नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेजल एजुकेशन और मैं सीआर चौधरी आप सभी का इस तेजल एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर्स के अंदर अपन बात करने वाले बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस क्या है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि बेस्ट बुक्स कौन सी होती है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और उन बुक्स के लिए कौन सी ऑथर की बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, और इसके अलावा बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर पैटर्न क्या होता है। और इसके अलावा ज्यादातर जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं और बीएससी नर्सिंग इंग्लिश मीडियम होता है। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करनी है अपने बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की, तो उनके लिए बहुत ही खास और स्पेशल टिप्स है। अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से और पूरा देखिए, तो आपके जो भी डाउट होंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर रिलेटेड वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा नहीं है किसी एक यूनिवर्सिटी को कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद में आप अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, यहाँ पर आरयूएचएस राजस्थान से हो, हरियाणा की जो पीजीआईएमएस यूनिवर्सिटी है, जिप में रहे किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए आपके बहुत ही बेहतरीन रहने वाला ये वीडियो। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले तो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी और किस ऑथर की बुक्स आपके लिए पढ़ने के लिए बेटर रहेगी, और उसके बाद में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के जो मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है उनका पेपर पैटर्न क्या रहता है, और इसके अलावा हिंदी मीडियम के लिए कुछ खास टिप्स जो आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडी करने में बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैं खुद एक हिंदी मीडियम से, तो मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी। तो डायरेक्ट अपन वीडियो को आपका समय लिए बिना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूं, बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो दो होते हैं, एक अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। स्टूडेंट, ये दो मेन सब्जेक्ट है जिनके आपके प्रॉपर यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट है, इनके आपके बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी एग्जाम भी होंगे और मेन सब्जेक्ट यही है आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। इसके अलावा दो और सब्जेक्ट है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश एंड नर्सिंग फाउंडेशन। स्टूडेंट, इसके अंदर आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, इसका सिर्फ एग्जाम होगा जिससे आपको पास करना जरूरी है, इसके नंबर आपके मार्कशीट के अंदर जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, और नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट है, ये सिर्फ आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़नी है, इसका जो मेन एग्जाम होगा वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर होगा। ठीक है, तो ये आपके मेन सब्जेक्ट है, एक तो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और एक अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, जिसमें आपके दोनों के मेन एग्जाम इसका भी 75 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। स्टूडेंट, ये इंटरनल मार्क्स डिपेंड करते हैं आपकी कॉलेज के अंदर अटेंडेंस कैसी है, कॉलेज के अंदर आपका बिहेवियर कैसा है, या कॉलेज के अंदर आप रेगुलर जाते थे, और कॉलेज के अंदर जो भी क्लास टेस्ट या टर्म एग्जाम लिए गए थे और प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, उनके अंदर आपकी क्या परफॉर्मेंस है उसके आधार पे नंबर दिए जाएंगे। और ये आपके 75 मार्क्स है, ये आपके थ्योरेटिकल बेस थ्योरी वाली कॉपी में आपने कैसा लिखा है उस पर डिपेंड करता है कि ये आपके उस नंबर पे डिपेंड करता है। और कम्युनिकेटिव इंग्लिश ये है, और स्टूडेंट और नर्सिंग फाउंडेशन का 25 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जो मार्कशीट के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर में ऐड नहीं होगा, ओनली फॉर कॉलेज लेवल इंटरनल एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये बातें आपको आराम से समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट, मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे आपकी बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए, अगर बेस्ट बुक्स की बात करूं तो वो आपके रहने वाली है सीबीएस पब्लिकेशन की बुक्स है, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। ठीक है, और जो आपको मिल जाएगी लगभग मार्केट के अंदर 1200 या 1300 रुपए की प्राइस के अंदर, और बहुत ही अच्छी बुक्स है। और उसकी लैंग्वेज जो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू आपके जो न्यू पैटर्न है, न्यू सिलेबस है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का सेमेस्टर के अकॉर्डिंग उसके अनुसार है, और प्लस उसमें कंपटीशन बेस्ड भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए गए, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली। इसके अलावा बीटी सोर्सिया की जो एनाटॉमी बुक आती है वो, और रोज एंड विल्सन, ये तीनों बुक्स अगर स्टूडेंट आप परचेज करते हैं, तीनों में से कोई भी एक बुक्स परचेज, तीनों बेस्ट है आपके लिए। ठीक है, और इसके बाद अगर स्टूडेंट मैं बात करूं अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए, आपकी आर सरोनी की बुक्स है और सीबीएस पब्लिकेशंस की बुक है, ये परचेज कीजिए, अच्छी बुक्स है। और ये स्टूडेंट आपके लिए ज्यादा टफ भी नहीं होती है, आप आराम से पढ़ सकते हो, तो ये ऑथर है इनके। और इसके बाद नर्सिंग फाउंडेशन बुक्स की मैं बात करूं तो इसकी भी आप एक तो सीबीएस पब्लिकेशन की बुक है और एक सिस्टर नैन्सी की बुक्स है, ये दोनों बुक्स आप परचेज कर सकते हो या इसमें से कोई भी एक बुक्स परचेज कर सकते हो। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बुक्स है, जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, किस ऑथर की बुक्स है ये मैंने आप बताया। अब स्टूडेंट, मैं यहाँ बताऊंगा आपको कि पेपर पैटर्न क्या रहता है। अगर मैं बात करूं तो आपके पेपर में किस सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन किस नंबर का आता है। अगर मैं सबसे पहले स्टूडेंट अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात करूं तो उसके लिए आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूँ। अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी टोटल पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है,
उसमें जो आपकी एनाटॉमी होती है वो 37 मार्क्स की होती है, ठीक है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, लॉन्ग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मिलेगा जिसमें 10 मार्क्स होगा। दो ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से आपको एक करना है, या तो ए या बी, दोनों में से एक करना है आपको, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो 15 मार्क्स का होगा, और इसके अंदर से आपको 3 करना है, 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें से 3 क्वेश्चन करने, ए बी एंड सी, ठीक है। इसके बाद वेरी शॉर्ट में भी आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, स्टूडेंट 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, और इसमें भी आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, ए बी सी या ए बी डी, कोई भी 3 आपको करने हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आपके इसमें एनाटॉमी के अंदर सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू, और 6 मार्क्स के होंगे। तो टोटल ये आपकी एनाटॉमी होती है 37 मार्क्स की, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं अप्लाइड फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी आपके 38 मार्क्स की होगी, जिसमें लॉन्ग आंसर एक होगा, 2 मिलेंगे ऑप्शन ए और बी, उनमें से आपको एक करना है। और इसके बाद में शॉर्ट आंसर के लिए आपके पास 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इनमें से आपको 3 करने हैं और 15 मार्क्स का होगा। और वेरी शॉर्ट आपको 6 मार्क्स का होगा, 4 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 मार्क्स के, जिनमें से आपको 3 करने हैं। और इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे, 7 करने जरूरी है, ठीक है, एमसीक्यू। तो ये आपका पेपर पैटर्न एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का पेपर। अगर स्टूडेंट बात करूं सबसे पहले, दोनों का मिला के 75 मार्क्स का होगा। अप्लाइड सोशियोलॉजी आपको 37 मार्क्स की होगी, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको लॉन्ग आंसर मिलेगा, 10 मार्क्स होगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे ए और बी, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद शॉर्ट आंसर आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, और उसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 5-5 नंबर के, भले ए बी सी करो या फिर ए बी डी, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। और वेरी शॉर्ट के अंदर आपको 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 2-2 मार्क्स के, और इनमें से 4 में से 3 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी है। और इसके बाद सोशियोलॉजी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको 6 मिलेंगे, और वो 6 के 6 करने जरूरी है। और इसी प्रकार आपका ये पेपर पैटर्न सोशियोलॉजी का, बाद में साइकोलॉजी का भी देख लो। साइकोलॉजी आपके होगी मैथ पेपर में 38 नंबर की, 38 मार्क्स की। पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर जो 10 मार्क्स का होगा, 2 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से एक करना है आपको, ठीक है। और इसके बाद शॉर्ट में आपको 15 मार्क्स का होगा शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन, और उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से 3 करना जरूरी है, ठीक है। और इसके बाद वेरी शॉर्ट के अंदर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से 3 क्वेश्चन करने जरूरी है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होगा। और इसके बाद आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साइकोलॉजी के अंदर 7 होंगे, और 7 के 7 करने जरूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस क्या होता है, मेन बुक्स कौन सी होती है, और पेपर पैटर्न क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट मैं बताने वाला हूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कुछ खास टिप्स जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है और आपके लिए बहुत ही काम आने वाला है। आगे मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको बताने वाला हूँ। अगर स्टूडेंट सबसे पहले बात करूँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कुछ खास टिप्स है। सबसे पहले कोई भी अगर बीएससी नर्सिंग करने आता है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेता है, तो उसके मन में पहला डर यही रहता है कि सर मैं हूँ हिंदी मीडियम से और बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में, तो मैं कैसे पढ़ूंगा, मैंने तो 12th तक की बड़ी मुश्किल से इंग्लिश पास की। तो स्टूडेंट इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है, मैं खुद आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मैंने भी तो हिंदी मीडियम से ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है। मैं भी हिंदी मीडियम से, मुझे भी नहीं है, तो मैंने अपने क्या प्रैक्टिस की और मैंने अपने सीनियर से क्या सीखा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है स्टूडेंट, सीनियर ने मुझे सबसे पहले बोला कि जो आपके मन में डर है, जो आपके अंदर डर है कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और बीएससी नर्सिंग इंग्लिश में होती, पहले तो उस डर को भगाओ। उस डर को भगाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। पहली बात तो डर को भगाना जरूरी है। दूसरी बात है कि आपको खुद पे विश्वास रखना जरूरी है। अगर खुद पे विश्वास रखो और ये मन में ठान लोगे कि मैं ये करके दिखा दूंगा और बीएससी नर्सिंग जो अपनी डिग्री है इसे पास करके दिखाऊंगा, अगर मन में ये ठान लो और अपने मन में जो भी डर है उसे भगा दो। पहली बात तो ये है, आपको डर भगाना है और खुद पे विश्वास रखना है। और उसके बाद में आप जितने भी टॉपिक है ना उनको सबको लिख लिख के याद करो, उनकी हिंदी बनाओ। खुद नहीं बना पा रहे गूगल से हेल्प लो, कहीं से भी हेल्प लो, बट आपको हिंदी बनानी आनी चाहिए और हिंदी की इंग्लिश बनाने सीखो। बार बार उसको राइट डाउन करो, लिखो, रफ कॉपी के अंदर प्रैक्टिस करो। हमने भी यही प्रैक्टिस की थी, तभी तो हम जाके आज 4 सेमेस्टर क्लियर कर चुके हैं स्टूडेंट। और इसी प्रकार मैं बताऊं, जैसे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, इसके लिए आपको एक ऐप मैं बता दे रहा हूँ, गूगल ट्रांसलेट ऐप है जो आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल हो जाएगा। इस ऐप की मदद से आपको डिक्शनरी और इसके अलावा जो भी हर सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है वो याद करोगे, धीरे धीरे आपको सब चीजें समझ में आएगी। स्टूडेंट हर चीज का अपने मन में डर रहता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। जब अपन उस चीज को करने लग जाएंगे, कोशिश करेंगे, तो अपनी जीत उसमें जरूर होगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है।
पहला खुद का डर दूर करो, खुद पे विश्वास रखो और लिख लिख के प्रैक्टिस करो। हिंदी मीडियम के ये 3 ही मंत्र है, डर भगाओ, खुद पे विश्वास रखो और लिख लिख के याद करो। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ये बनाने की कोशिश करो तो आप भी एक अच्छी और शानदार मार्क्स के साथ बीएससी नर्सिंग की डिग्री क्लियर पाओगे और आने वाले भविष्य में आप भी एक एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर होंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, अगर आप भी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हम भी आपके लिए 15 अगस्त से, कब से, 15 अगस्त से 2025 से, जो अपना इंडिपेंडेंस डे उसी दिन से बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फ्री बैच यूट्यूब पे शुरू कर रहे हैं, जिसका बैच का मैं नाम रखा है बैच 1.0। ये बैच आपका होगा जो मैं पहली बार शुरू कर रहा हूँ बीएससी नर्सिंग के लिए, अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्री होगा। इस बैच के अंदर आपको बहुत कुछ सुविधाएं मिलेगी। जो भी क्लासेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर आपको क्लास मिलेगी। अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस और अप्लाइड सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी की क्लासेस, नर्सिंग फाउंडेशन की क्लासेस, ये अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी 15 अगस्त से। यूट्यूब चैनल जो अपना तेजल एजुकेशन एंड न्यूज है, वहां पे आपको ये सारी क्लासेस मिलने वाली है स्टूडेंट्स। और इनके जो नोट्स होंगे वो अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां पे मिल जाएंगे। और अगर आपको पर्सनली चाहिए तो मेरे को इस नंबर पे 8529469884 पे आपको मैसेज करना है, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। आपको पूरी सिलेबस जो फर्स्ट सेमेस्टर की है अकॉर्डिंग टू इंडियन नर्सिंग काउंसिल, इनकी पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। और जो भी यूनिट कंप्लीट होगी उसका वीकली टेस्ट लिया जाएगा। उसके यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी टेस्ट लिया जाएगा। और इसके अलावा आपका जो तैयारी करवाई जाएगी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम बेस्ड और कंपटीशन बेस्ड के अकॉर्डिंग होगी। मतलब आप हमारे से जो क्लासेस देखोगे उसके हिसाब से आप कंपटीशन के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी शानदार तैयारी कराऊंगा स्टूडेंट। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप इस इंफॉर्मेशन को अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन सभी तक शेयर कर दो, ताकि आपका जो भी फ्रेंड है और 2025 में जिन्होंने बीएससी नर्सिंग का एडमिशन लिया है और वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की फ्री में प्रिपरेशन करना चाहता है तो अपने तेजल एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल से आज ही जुड़ जाए और अपनी तैयारी को 4 साल लगाए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर स्टूडेंट्स मेरे द्वारा बताई गई आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो जरूर अपने इस तेजल एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस ऑन करें ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसके अलावा आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपने तेजल एजुकेशन का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप तुरंत अभी ज्वाइन हो जाओ। बाकी आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करना और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी करनी हो तो इस पे आप मेल भी कर सकते हो sunaraam2019@gmail.com। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने जितने भी फ्रेंड है जो 2025 में बीएससी नर्सिंग एडमिशन लिया उन सभी तक शेयर कर दो। आज का वीडियो मैं यही कंप्लीट करूंगा, फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूंगा आपसे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।